हाउस ऑफ द ड्रैगन। प्रिंस जेहरिस की मौत के बाद ब्लैक वर्सेस ग्रीन की लड़ाई अब कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। एपिसोड 3 की शुरुआत बैटल ऑफ द बर्निंग मिल से हुई, जहां हाउस ब्रैकन और हाउस ब्लैकवुड के 2 टीनेज मेंबर्स ने उनके फैमिली के बीच चली सदियों पुरानी कॉन्फ्लिक्ट का ब्लैक वर्सेस ग्रीन करके बदला निकाला। हाउस ब्लैकवुड रेनिरा को सपोर्ट करते हैं तो हाउस ब्रैकन एगोन द सेकंड यानी एलिसेंट को। बस इसी बात को लेकर दोनों हाउस के बीच घमासान लड़ाई छिड़ गई, जिसमें देख के लग रहा था कि सैकड़ों लोगों की जाने गई। आगे चलकर ये लड़ाई बैटल ऑफ द बर्निंग मिल के नाम से जानी जाएगी। रेनिरा पर हुए फेल अटैक में अरिक और एरिक दोनों भाई मारे गए। एक तरह से देखा जाए तो दोनों बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, तो रेनिरा ने दोनों को ऑनर देने उनके स्पेशल फ्यूनरल अरेंज की। यहीं पर राइनिस ने रेनिरा को समझाया कि वो अगर चाहे तो फ्यूचर में आने वाले अननेसेसरी सिविल वॉर को रोक सकती है। जैसे रेनिरा ने जेहरिस का मर्डर ऑर्डर नहीं दिया, हो सकता है कि इस पर होने वाले हमले के पीछे भी एलिसेंट का हाथ ना हो। ये सारा कांड बस गर्म खून वाले मर्दों का किया धरा है। एलिसेंट ने सीक्रेटली रेनिरा के लिए एक मैसेज भेजा था, जिसे अभी तक इसने खोल के तक नहीं देखा। राइनिस का मानना था कि इसे थोड़ा ठंडा दिमाग रखकर पीस के बारे में भी सोचना चाहिए। एगोन ने अपने यूजलेस दोस्तों को किंग्स गार्ड बनाकर रखा हुआ था। नए हैंड ऑफ द किंग यानी क्रिस्टन कोल को किंग्स गार्ड का ये कैजुअल बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। बट अगेन क्योंकि ये राजा के खास हैं, कोल चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। करंट सिचुएशन को देखते हुए एगोन ने स्मॉल काउंसिल की मीटिंग बुलवा ली। इस मीटिंग में एगोन कैट्सपॉ डैगर लेकर बैठा हुआ था, जिसके ऊपर एगोन द कॉन्करर की प्रोफेसी लिखी है। ये सीन एंडिंग में आने वाले बिग रिवील का हिंट दे रहा है। बैटल ऑफ द बर्निंग हिल के बाद सारे समझ गए कि लॉर्ड टली का उसके इलाके पर से पूरा कंट्रोल छूट गया है। क्रिस्टन कोल का मानना था कि आने वाली जंग में अपना दबदबा बनाने इन्हें पहली फुर्सत में हैरनहाल पर कब्जा कर लेना चाहिए। माना कि हैरनहाल के पास फिलहाल ज्यादा पावर नहीं थी, बट उसकी सेंट्रलाइज लोकेशन हैरनहाल को कॉन्टिनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बनाती है। बेसिकली जो भी हैरनहाल के रिवरलैंड एरिया पर कब्जा करेगा, वो पूरे इलाके में नदियों से होने वाले ट्रेड को कंट्रोल करेगा। और कॉर्नलिस का बनाया ब्लॉकेड ऑफ द गलेट इस बात का सबसे बड़ा एग्जांपल है कि बस ट्रेड को कंट्रोल करके आप किसी भी किंगडम को कितनी परेशानी में डाल सकते हो। फिर यह डिसाइड हुआ कि कोल कुछ सिपाही लेकर हैरनहाल पर कब्जा करने जाएगा और एमन यहीं पर रुककर किंग्स लैंडिंग की सुरक्षा करेगा, रेड कीप को ड्रैगन अटैक से बचाने। एगोन भी बस मीटिंग्स अटेंड कर करके थक गया था। उसने सबको ऑर्डर्स दिए कि इस मिशन में वो भी अपना ड्रैगन लेकर कोल के साथ जाएगा। यहीं पर फिर से हमने एक बार एलिसेंट के तीसरे बेटे यानी डैरन के बारे में सुना। अनफॉर्चुनेटली डैरन का ड्रैगन टिसारियन डांस ऑफ द ड्रैगन के लिए अभी काफी छोटा है, तो डैरन को अभी लड़ाई का हिस्सा बनाना शायद सही नहीं होगा। एगोन फुल ऑन एगोन द कॉन्करर का आर्मर पहनकर कोल के साथ जाने की तैयारी कर रहा था, बट तभी लैरिस ने उसे पट्टी पढ़ाई कि भलाई इसी में है कि वो यहीं रुक जाए। किंग्स लैंडिंग में कोई अफवाह फैला रहा है कि एगोन को भगाकर एलिसेंट और एमन आयरन थ्रोन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनते ही एगोन ने लड़ाई पर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और लैरिस के स्किल से इंप्रेस होकर एगोन ने उसे अपना मास्टर ऑफ द विस्परर्स बनाया। राइनिरा पर्सनली मिसारिया को थैंक यू बोलने चली गई, क्योंकि इसी ने समय पर आकर गार्ड्स को एरिक की खबर कर दी थी। राइनिरा की जान बचाने के बदले मिसारिया ने उससे क्वीन के कोर्ट में जगह मांगी, ताकि मिसारिया उसके नजदीक रहकर रेनिरा की मदद कर सके। इसी बहाने रेनिरा को रेड कीप के सीक्रेट्स बताकर ये हाई टावर से भी अपना बदला ले लेगी। पिछले एपिसोड में रेनिरा ने मिसारिया पर रहम खाकर उसे आजाद कर दिया था। बस उसके इसी मर्सीफुल बिहेवियर को देखकर मिसारिया ने डिसाइड किया कि रेनिरा आयरन थ्रोन पर बैठना पूरा डिजर्व करती है। रेनिरा पर हुए जानलेवा हमले के बाद वो समझ गई कि अब ड्रैगन स्टोन उनके लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं रहा। ना चाहते हुए भी रेनिरा ने अपने फ्यूचर और फैमिली को सेव करने अपने बेटों को पेंटोस भेज दिया, बट पेंटोस से कंफर्मेशन आने तक रेनिरा ने राइना को जबरदस्ती उसके बेटों का ख्याल रखने ईरी जाने के लिए कहा। राइना अकेली ऐसी वलेरियन थी जिसके पास अभी तक कोई ड्रैगन नहीं है। इससे ना है कि रेनिरा उसे यूजलेस समझकर ड्रैगन स्टोन से भगा रही है। हीरे के हाउस एरन को सपोर्ट के बदले रेनिरा से एक ड्रैगन चाहिए था। दूसरी तरफ डेमन ने बड़ी आसानी से हैरनहाल पर कब्जा कर लिया। एगोन द कॉन्करर ने हैरनहाल कासल को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। मानो तब से ही इनका आतंक खत्म हो गया। डेमन अपना ड्रैगन हैरनहाल की छत पर पार्क करके हाउस स्ट्रॉन्ग से मिलने चला गया। डेमन को अपने सामने डार्क सिस्टर तलवार लिए खड़ा देख साइमन स्ट्रॉन्ग ने उसके आगे घुटने टेक दिए। इन्हें अच्छे से पता था कि लॉर्ड लैरिस ने अपने भाई हार्विन और बाप लाइनल को मरवाया होगा। अब क्योंकि लैरिस ग्रीन्स के साइड है
तो यह उसके अपोजिट जाकर ब्लैक के साइड हो गया। यहीं पर हमारी मुलाकात एलिस रिवर से हुई। एलिस के पास भी हेलिना की तरह ही फ्यूचर देखने के पावर्स थे। बहुत लोगों का मानना था कि एलिस शायद एक विच है। फिर डेमन ने साइमन को अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। डेमन हैरनहॉल के आसपास बसे रिवरलैंड्स के सोल्जर्स के साथ मिलकर किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करना चाहता है। हैरनहॉल पर रात गुजारते वक्त डेमन को जवान रेनीरा और नन्हे जहेरिस के डार्क विजन्स आए। होश आते ही डेमन ने देखा कि वो एक वेयरवुड ट्री के पास खड़ा है। तभी एलिस ने आकर उसे बताया कि डेमन की मौत इसी जगह पर लिखी है। क्रिस्टन कोल कटोरा कट करके किंग्स लैंडिंग से जाने की तैयारी में था। तभी एलिसन ने उसे अपने भाई ग्वेन हाईटावर से मिलवाया। एलिसन ने कोल को बताया कि इस मिशन में ग्वेन भी उसके साथ जाएगा। देख के साफ जाहिर हो रहा था कि ग्वेन कोल से सख्त नफरत करता है, क्योंकि ये ऑटो की जॉब जो खा गया। सोचो ग्वेन का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि कोल जॉब के साथ और क्या क्या खा रहा है। मिशन पर जाने से पहले कोल ने एलिसन से गुड लक के लिए उसका रुमाल ले लिया। दूसरी तरफ ड्रैगन स्टोन में रेनीरा का काउंसिल फुल ऑन उसे ओवरटेक करने की प्लानिंग में थे। इनकी बातों से रेनीरा समझ गई कि ये मर्द लोग उसकी गद्दी हड़पना चाहते हैं। उसने फौरन सबको अपनी अथॉरिटी दिखाते हुए चुप करा दिया। रेनीरा के जाने के बाद राइनीस ने काउंसिल को याद दिलाया कि वो किंग जहेरिस की डिसेंडेंट है। जस्ट इन केस अगर ये भूल गए हों, किंग जहेरिस की हुकूमत एगोन द कॉन्करर से भी ज्यादा चली थी। राइनीस और कॉलिस को भी अच्छी तरह से पता था कि सिविल वॉर का होना तो अब तय है, तो इन्हें समय रहते ड्रिफ्ट मार्क का अगला सक्सेसर भी चुन लेना चाहिए। इनके पास फिलहाल दो ऑप्शंस थे, जॉफ्री या फिर राइना। एरी को जाने से पहले अपने फैमिली को गुड बाय बोलते वक्त राइना को फाइनली उसके मिशन की असली अहमियत समझ आई। रेनीरा ने इसके पास अपने बेटों के साथ साथ 4 ड्रैगन के अंडे भी दिए थे। यानी बेसिकली यहाँ रेनीरा अपना फ्यूचर सेव कर रही है। रेनीरा और ड्रैगन्स का बैकअप फ्यूचर जनरेशन। जस्ट इन केस अगर ये सारे लड़ाई में मारे भी गए तो इनका वंश कहीं तो जिंदा रहे। इन्हीं 4 अंडों में से शायद 3 अंडे आगे चल के डेनेरिस टारगेरियन को मिलेंगे। तो उस हिसाब से ड्रैगन्स के अंडे 200 साल तक भी बिना हैच हुए रह सकते हैं। उधर एलिसन हेलिना का हालचाल चेक करने चली गई। हेलिना ने एलिसन को बताया कि जहेरिस की मर्डर वाली रात उसने जो कुछ भी कांड देखा उसके लिए हेलिना ने एलिसन को माफ कर दिया। फिर हमारी मुलाकात अल्फ वाइट से हुई। अपेरेंटली ये बेलन टारगेरियन का बास्टर्ड है, तो अल्फ के अंदर वलेरियन खून दौड़ रहा है, यानी इसके पास भी ड्रैगन चलाने का बायोलॉजिकल लाइसेंस है। उल्फ लोकल ब्रोथल हाउस में दारू पीते हुए सबको अपने लीनियज का ज्ञान दे रहा था। यहीं पर हमें एक और जानी पहचानी कैरेक्टर दिखाई दी, डियाना। पिछले एपिसोड में एगोन ने इसे प्रेग्नेंट कर दिया था। बाद में एलिसन ने उसे स्पेशल मोंटी देकर प्रेगनेंसी गिराने को कहा। तभी यहाँ पर एगोन भी आ गया। एगोन उसके दोस्तों के साथ इधर ब्रोथल हाउस में पार्टी करने आया था, क्योंकि एगोन के एक बेस्ट फ्रेंड को शादी से पहले थोड़े फिजिकल एक्सपीरियंस की जरूरत थी। दोस्त के लिए स्पेशल कैंडिडेट ढूंढते वक्त एगोन ने एमंड को रंगे हाथ और नंगे बदन पकड़ लिया। एगोन ने सबके सामने एमंड का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे ये तो आज भी उसी आंटी जी के साथ चिपका हुआ है जिसने इसकी वर्जिनिटी छीनी। सरप्राइजिंगली एमंड ठंडा दिमाग रखकर शांति से वहां से चला गया। राइनीरा के 4 ड्रैगन एग्स तक तो बात ठीक थी, बट सोचा नहीं था कि इस एपिसोड में एमंड के ड्रैगन एग्स भी देखने पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ रेनीरा ने फाइनली डिसाइड किया कि चलो एलिसन का भेजा मैसेज आखिर पढ़ ही लेते हैं। लगता है रेनीस की बातें सुनकर आखिरकार इसकी अकल ठिकाने आ गई। उधर ग्वेन अपने कुछ सिपाहियों के साथ कोल को बताए बिना ही साइड क्वेस्ट पर निकल गया। ग्वेन को ऐसे दिन दहाड़े घोड़े लेकर घूमता देख कोल फौरन उसे रोकने चला गया, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मून डांसर पर सवार बेला ने इस एरिया के पेट्रोलिंग करते हुए इन्हें देख लिया। कोल किसी तरह समय रहते ग्वेन और उसके साथियों को लेकर घने जंगल में घुस गया। ड्रैगन को अपने पीछे आता देख ग्वेन की फट के 4 हो गई थी। कुछ देर बाद ही बेला भी वहां से चली गई। कोल ने सबको कड़ी वार्निंग दी कि आगे से दिन दहाड़े बाहर निकलने की गलती मत करना। बेला ने फौरन ड्रैगन स्टोन जाकर इसकी खबर काउंसिल को कर दी कि क्रिस्टन कोल कुछ सिपाहियों को लेकर ग्रीन्स के लिए सपोर्ट जमा करते हुए हैरनहॉल की ओर जा रहा है। रेनीरा समझ गई कि उसे अब जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना होगा। रेनीरा यहाँ से निकलकर सीधा मिसारिया से मिलने चली गई। डेमन की तरह ही अब रेनीरा को भी चुपके से किंग्स लैंडिंग में घुसना था। रेनीरा को एलिसन से सीधा फेस टू फेस बात करनी थी, क्योंकि सिचुएशन अब इतनी बिगड़ गई है कि लेटर्स लिखकर काम नहीं चलने वाला। मिसारिया ने रेनीरा को बताया कि वो एलिसन से चर्च ऑफ द 7 में अकेले मिल सकती है। एलिसन डेली वहां जाया करती है। फिर मिसारिया के सपोर्ट से रेनीरा एक सेप्टा का भेस लेकर किंग्स लैंडिंग में घुस गई और धीरे धीरे एलिसन का पीछा करते हुए चर्च ऑफ द 7 में चली गई। रेनीरा को अचानक से अपने सामने देखकर एलिसन चौंक गई।
बट रनीरा ने उससे वादा किया कि वो यहाँ बस इससे अकेले में बात करने आई है। यहीं पर फाइनली एलिसेंड और रनीरा को रियलाइज हुआ कि एलिसेंड ने विसेरिस की आखिरी ख्वाहिश सुनने में कितनी बड़ी गलती कर दी। मरने से पहले विसेरिस पॉपी के नशे में एगोन द कॉन्करर की प्रिंस हु वाज प्रॉमिस वाली प्रोफेसी सुना रहा था। अब क्योंकि एलिसेंड को इस प्रोफेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उसने एगोन द कॉन्करर को अपना बेटा एगोन समझ लिया। तो टेक्निकली एलिसेंड ने कोई झूठ नहीं बोला और रनीरा की भी समझ आ गया कि विसेरिस मरने से पहले रनीरा की बात कर रहा था, क्योंकि याद है ना, ओल्ड वलेरियन लैंग्वेज में प्रिंस वर्ड जेंडर न्यूट्रल की तरह यूज करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली अब काफी देर हो चुकी है। एलिसेंड ने रनीरा को साफ साफ बता दिया कि सॉरी सिस्टर, अब कुछ नहीं हो सकता, जो होना था वो सब हो चुका। इतना बोलकर एलिसेंड वहां से चली गई और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। ये वाला सीन बुक्स में है ही नहीं, तो ये सिर्फ शो के लिए बनाया गया है। तो अब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि शो क्रिएटर्स भी इनडायरेक्टली रेनीरा के साइड हैं, क्योंकि अब अपनी गलती का पता होने के बावजूद भी एलिसेंड एगोन को बोलकर सिविल वॉर नहीं रोकने वाले। होपफुली शो का ये छोटा सा चेंज फ्यूचर स्टोरी की कोई बड़ी बैंड न बजा दे। लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.